सूत ने कहा कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीर तोते को कहते हैं, कीर सुखदेव को भी कहते हैं। सुखदेव जी को भी तोता कहते हैं, क्योंकि तोते से ही सुखदेव जी का जन्म हुआ। भाग रही थी तब तक हूं कर रही थी, हुंकारा भर रही थी। देखो पार्वती ऐसा हुआ हूं, ऐसा हुआ हूं, वैसा हुआ हूं। हूं करने वाला व्यक्ति जब हूं करता है तो फिर कथा का वक्ता भी सोचता है हाँ ये ठीक से सुन रहा है, समझ रहा है, इसलिए हूं कर रहा है। पार्वती जी हूं करते करते सो गई। अब सोने के बाद फिर हूं कौन करे? तो उस कथा के प्रभाव से वहां एक गला हुआ जो अंडा था, उस कथामृत के प्रभाव से वो अंडा में से एक बच्चे का जन्म हो गया। अब ये भूमिका हूं करने वाली किसने ले ली? जैसे तोते को बड़ा कोशिश करके राम राम मिट्टू राम राम, अब राम राम रट रट के इतनी मेहनत तो आदमी किसी और काम में नहीं करता। अगर तोता पाल लो तो उसको 10, 15, 20 दिन तो राम राम रटाना पड़ता है, तब जाके वो कहता है राम। खुश होते हैं, वाह राम राम कहना है, अब तोता राम राम कहता है। और तोते की अगर मस्ती आ गई तो वो नहीं कहेगा, वो कहेगा कहकर चुप हो जाएगा। तो कह रहे नहीं राम, तो नहीं बोलेगा। क्यों? क्यों? तोता है ना, उसको उसका अर्थ नहीं मालूम। राम का अर्थ मालूम होता तो उस भाव से कहता, उसको तो अक्षर सीखना। लेकिन तोता रट लेता है, ये उसका स्वभाव है। उस गले हुए अंडे में से तोते का छोटा सा बच्चा जन्म ले बैठा। वो ज्ञानामृत था। इसका मतलब आप समझे, ज्ञान ही व्यक्ति को अमृत देता है। उपनिषदों में एक सूत्र आया है, और व्यक्ति इस संसार के झंझट से मुक्त नहीं हो पाता। सोता मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, बार बार आता है, बार बार जाता है, जन्म लेता है, मरता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। क्या करूं भगवान, तू मेरा आना जाना बंद कर दे, मैं बहुत हो गया, थक गया। क्या चाहता वो मुक्ति चाहता है। तो कठोपनिषदकार कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, और ज्ञान है वो अमृत जो व्यक्ति को संसार के आवागमन से मुक्त करके और हमेशा के लिए चिरंजीवी बना देता है, अमृतत्व तो प्राप्त हो जाता है। तो तोते के बच्चे का जन्म होगा, वो हूं करने लगा। शंकर जी की आंख थोड़ी देर में खुली तो सामने देखा कि बजाय पार्वती जी हूं करने के, ये तोता हूं कर रहा, पार्वती जी खर्राटा ले रही है। अब शंकर जी साया बोले ये तो पार्वती तो सो रही है, और ये तोते को मैंने अभी कोई आज्ञा नहीं दी, तुम कथा सुनो। कथा सुनने के लिए आज्ञा ली जाती, आप हम सुने कि नहीं सुने। तो सुनने वाला जो यजमान है वो ये मानता है, पंडित जी के हाथ में, महावक्ता के हाथ में वो कलावा बांधता है, और पंडित जी अपने यजमान के हाथ में कलावा बांधते, माने बंध गए 7 दिन तक तुम चैन से कथा सुनो। अब बहुत जगह होते ही नहीं यजमान, तो बहुत जगह भाग जाते हैं। अब कैसे पकड़े? वो यजमान पकड़ में नहीं आते, कब उनकी रुचि नहीं है, वो कलावा ही बांध देते, भाग जाते हैं। कैसे पकड़ा? ऐसे यजमान को पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसकी उसमें रुचि नहीं है और उसकी उसमें गति नहीं है। बहुत से लोग जानते सब है, लेकिन उनकी रुचि नहीं होती। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन न च मे प्रवृत्ति। धर्म को जानता हूं, लेकिन धर्म के प्रति मेरी प्रवृत्ति है ही नहीं। मैं नहीं उधर जा नहीं पाता। और जानान में धर्म, मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन न च मे निवृत्ति, उस अधर्म से मैं छूट नहीं पाता। रावण
हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद पिताश्री रामायण के बहुत बड़े विद्वान थे, वो भागवत के भी विद्वान थे, लेकिन रामायण में विशेष गति थी। और उनको क्या था कि उनसे भागवत करावें या पुराण बोले, जो कुछ बोलते थे, लेकिन रामायण उनके अंदर घुसी हुई थी। वो जहाँ वो कथा शुरू करें तो वो कहीं ना कहीं घूम के वो रामायण पे उसकी कोई ना कोई चौपाई आ जाती थी। और उनकी प्रियता रामायण के प्रति इतनी ज़्यादा थी कि वो फिर वो निकलना मुश्किल होता था, तो रामायण ही सुनाने लगते थे। तो फिर मैं ध्यान से याद दिलाता था कोई, ये तो भागवत है, भागवत फिर लौट के भागवत में आ जाते थे, क्योंकि रामायण उनकी मानस ही नाम था, उनका मानस नाम ही उनका मानस था, रामचरित मानस बोलते थे। कहने का मतलब है मानस में एक रावण के अंतर्द्वंद की बात आई है। जब शूर्पणखा ने आकर रावण को कहा कि वो जो दो कुमार हैं, क्षत्रिय कुमार, उन्होंने खरदूषण को मार दिया। अच्छा, तो रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहिसन बलवंता, खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, तिन्ही को मारे बिनु भगवंता, उनको बिना भगवान के कौन मार सकता है। तो सुररंजन भंजन वही भारा, देवताओं का रंजन करने के लिए और धरती के भार को भंग करने के लिए जो भगवंत लीन अवतार, जो भगवान ने अवतार लिया है, तो क्या करूं। तामस तन कछु साधन नाही और प्रीति न पद सरोज मन माही। ये तामसी शरीर है, भगवान के चरणों में प्रेम बनता नहीं है, तो क्या करूं। तो कहा, तो फिर मैं जाए बैर हट करूं और प्रभुसर प्राण तजे भवतरे, मैं भगवान के बाण से मारा जाकर के संसार सागर से तर जाऊं, मैं मरने जाऊंगा। मैं जानता हूं कि ईश्वर के हाथ से अगर मारा गया तो संसार सागर से तर जाऊंगा। तो जीवन में अगर ऐसी स्थिति बन जाए, मनस्थिति ठीक हो जाए तो ठीक, और नहीं हो तो क्या है, झगड़ा कर लो भगवान से, लड़ाई कर लो, दुश्मनी बोल ले लो और दो चार गाली वाली सुनाना रोज शुरू करो, तो एक दिन भगवान गाली सुनने के लिए दरवाजे पर ही आ जाएगा। बोले आज तू गाली देने नहीं आया तो मैं थोड़ा व्याकुल हो गया, अब तू गाली दे। बोले अरे आप क्या बात करते हैं। बोले नहीं बात करते नहीं, गाली सुनने में मुझे बड़ा मजा आता। दुश्मनी अगर करनी है तो ईश्वर से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर से दुश्मनी करने पर जब ईश्वर हमारा उद्धार करेगा तो हम ईश्वर के धाम में जाने के अधिकारी हो जाएंगे, फिर संसार में रहने की हमें कोई आवश्यकता। तो भगवान शंकर ने देखा कि कथा सुनने के अधिकार से इसको या तो वंचित किया जाना चाहिए, और ये इसने अनधिकार रूप से कथा सुनी है तो मैं इसका वध कर दूंगा। त्रिशूल उठाया, मारने दौड़ पड़े। अब आगे आगे वो जो छोटा सा तोते का बच्चा था वो उड़ गया, और पीछे पीछे शंकर जी त्रिशूल लिए भाग रहे थे, मारूंगा ऐसे, मारूंगा मारूंगा। रास्ते में नारद मिल गए। नारद ने कहा आप कहाँ चले? बोले मैं इसको मारूंगा। भगवान ने कहा इसको मार दूंगा। क्यों? इसने बिना मेरी आज्ञा लिए अमर कथा सुन ली। अच्छा, तो अमर कथा में क्या फल होता है? बोले जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो नारद ने कहा उसने अमर कथा सुन ली है। बोले हाँ सुन ली है। और जो सुनता है वो अमर हो जाता है। बोले हाँ। तो अब ये वो अमर हुआ कि नहीं हुआ? उसने तो सुन लिया। शंकर जी ने कहा इसका तो मुझे ध्यान नहीं रहा। बोले तो आप कैलाश पर जाके भजन करो, अब आपका त्रिशूल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इसने अमर कथा सुनी है तो अमर हो गया। तो शंकर जी उनके पांव विचारे फिर कैलाश पर जाके वो समाधि लगा ली, और वो तोता उड़ता हुआ व्यास, वेद व्यास की धर्मपत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। उनको जमाई आई होगी। देखो जमाई जो है ना, उवासी
जब आती हो तो मुंह पर हाथ रख लेना चाहिए। बहुत से लोग नहीं रखते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही मुंह फाड़ देते हैं सुरसा जैसा। तो हाथ रखना चाहिए हमेशा। पता नहीं कौन सा सुखदेव मुख में प्रवेश कर जाए, और पता नहीं कौन सा भक्ति बच्चा प्रवेश कर जाए, तो आसुरी शक्तियां भी तो घूम रही हैं। व्यास देव जी के अर्धांगिनी के मुख में वो प्रवेश कर गया वो तोता, और फिर उनके गर्भ में 12 साल तक रहने के बाद उसका जब अवतार हुआ तो वही सुखदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसलिए उनका नाम शुक है। अब यहाँ पता नहीं सुखदेव जी है कि नहीं, यहाँ तो सब सिद्ध है, हनुमान जी का मंदिर है ना। नहीं तो कथाओं में क्या होता है, भागवत में होता है एक तोता भी रखते हैं, वहां विराजमान रहता है, वो सुखदेव जी का प्रतीक रूप होता है और उनका पूजन करते हैं हम लोग तोते के रूप में सुखदेव जी का। ऐसा तो शुक शास्त्र कथोज्वलम, ये सुखदेव के द्वारा कहा गया शास्त्र है जो यहाँ सुनाया जा रहा है। तो कहा एह घोरे कलु प्रायो, यहाँ पर कालव व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाशेत, क्योंकि घोर कलिकाल में जीव असुर हो गए हैं, इसका निराकरण करना है। तो कहा कालव व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाशेत तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र इस कलिकाल में कीरेण माने सुखदेव के द्वारा ही वाचन किया गया है, और उससे निश्चित रूप से जीवन के समस्त संत्रास खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ही नहीं है कि हर कोई कथा सुन ले, पहले तो कथा तक आना मुश्किल है, आएगा नहीं, और आएगा तो कथा में आके गर्मी होगी तो पंखा देखेगा कहाँ है, उसके नीचे बैठने की कोशिश करेगा, और फिर धरती की ओर निहारेगा कि गद्दा कितना मोटा है, कहीं कड़ी धरती तो नहीं बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा। और जमीन पर जो बैठना मुश्किल होगा तो तलाश करता है कि कुर्सी वुर्सी सोफा वगैरह हो तो उस पर बैठ जाऊं। इस तरह उसको पूरा आराम मिलता है। और फिर वो खा पी के आता है, तो खा पी के आता है तो खाने के बाद नशा तो होता ही है, तो बैठा बैठा लुढ़कता रहता है, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ। तो कहता है अरे भैया कथा सुन। बोले हाँ सुन तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बोले क्या अच्छी बात है? बोले वो तुमने सुन तो ली, वो मुझे बता दे रहा। तो तुमने क्यों नहीं सुनी? बोले मुझे नींद आ गई। तो ये बड़ी समस्या, हर एक के भाग्य में कथा नहीं। या तो कथा में आते नहीं, कथा में आते हैं नींद आ जाती है, सो जाते हैं, कथा मिलती नहीं है। इसलिए यहाँ एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतर के जो पुण्य उदय होते तदा भागवतम लभेत, तब जो है भागवत प्राप्त होती है। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब मिलती है। और देखो सुखदेव जी जैसे महामुनि, महाविद्वान, महावक्ता, बड़े ज्ञानी, शास्त्रज्ञ, पुराण आचार्य, वो कथा कहने उस परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित का मोक्ष हो गया, देवताओं के मुंह फटा का फटा रह गया, अरे राजा को मोक्ष हो गया, ये कथा तो बहुत अद्भुत है। तो देवताओं ने कहा चलो हम भी सुने। तो सारे देवता वहां इकट्ठे हो गए स्वर्ग में। बोले भैया कथा हो रही है, गंगा के तट पर चलो कथा सुनेंगे। तो भेंट करने के लिए क्या ले चलोगे? अभी आजकल एक आदत बिगड़ रही है लोगों। पहले लोग जाते थे खाली हाथ नहीं जाते थे, मंदिरों में, यज्ञ में, कथा में, वार्ता में, संतों के पास, गुरु जी के पास, रिश्तेदारों में, बीमार के पास। पहले लोग जाते थे खाली हाथ नहीं जाते थे, कुछ न कुछ लेकर जाते थे। एक केला ही ले गए, और किसी में प्रवृत्ति जागृत हो भी गई, ठेला देखकर केला पूछता है क्या ये क्या भाव है? बोले ये भाव ये है। और ये क्या भाव? बोले ये तो सस्ता ही है। देखा तो थोड़ा गला हो, बोले यही दे दे। और केले का जो ठेले वाला है वो पूछ लेता है कथा में चढ़ा देंगे, घर पर ले जाना है? तो घर पर ले जाना है तो ये केला बहुत बढ़िया है, और कथा में मंदिर में चढ़ाना है
थोड़ा गला है, कोई बात नहीं, काम में तो आ ही जाएगा। पंडित जी अपने माथा पकड़ कर रोएंगे तो रोने दो, चढ़ाओ, चढ़ाई कर रहे हो तो गला हुआ जो बेकार माल है वो नहीं रख सकता। तो क्या सबसे उत्तम वस्तु भगवान को अर्पण करनी है तो सबसे उत्तम वस्तु यज्ञ में, कथा में, वार्ता में, किसी मरीज को देखने, अपने कन्या के ससुराल में हम जा रहे हैं तो वहां भी कोई बढ़िया से बढ़िया चीज ले जाओ, मिठाई अच्छी ले जाओ, काजू कतली ले जाओ, और रत्ती वाला लड्डू मत ले जाओ जो ग्लासलेट के घी से बना हो और जिसमें दुर्गंध आ रही हो, वो सस्ते में दे देगा दुकान वाला और ऊपर से गुलाब जल छिड़क देगा, बोले ये वाला दे देना, और तबीयत खराब करेगा। बेटी के यहाँ जा रहे हैं मिलने के लिए, बताइए मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति ठीक करनी है। कथाओं का जो चिंतन है वो व्यक्ति की मानसिकता को ठीक करने का उपाय है, इसलिए सावधानी पूर्वक इस मानसिकता को बदलने की चेष्टा करनी चाहिए। आपने महाराज परीक्षित को पिलाया है, वो आप हमको दान कर दीजिए। सुधा कुंभम, अमृत का घड़ा है। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। तो देखिए एक टिप्पणी देखिए, कथा भी कह रहे हैं, सूत जी कथा भी कह रहे हैं और सूत जी टिप्पणी भी कह रहे हैं, पाद टिप्पणी जिसे फुटनोट कहते हैं। तो लिखा तो जा नहीं रहा, कहा ही जा रहा, लिखा तो जा नहीं रहा। बोले घड़ा अमृत का लेकर देवता क्यों आए हैं? तो नीचे फुटनोट दे रहे हैं, स्वकार्य कुशला सुरा। ये देवता जो है वो अपना काम बनाने में बड़े कुशल है। स्वकार्य कुशला, ये देवता अपना काम बनाने में बहुत कुशल है, इसलिए ये अमृत का घड़ा लेकर आए हैं। और सुखदेव से कह रहे महाराज ये अमृत हम महाराज परीक्षित को पिला दें, तो तुम क्या चाहते हो? बोले जो परीक्षित को आपने पिलाया है ये कथा का अमृत, ज्ञानामृत, ये आप हमको दे दीजिए। आप देखें ये कथा सुनने का अधिकारी कौन है? देखो रामायण में तो कथा सुनने का अधिकारी तुलसीदास जी ने साफ लिख दिया कि राम कथा के कौन अधिकारी है? हर एक के लिए नहीं है, किसके लिए है? राम कथा के, राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, राम कथा के दे अधिकारी, जिन कहूँ सत संगति अति प्यारी, जिन कहूँ सती संगति अति प्यारी, जिन कहूँ सत संगति अति प्यारी, जिन कहूँ सती संगति अति प्यारी, राम कथा के दे अधिकारी, राम कथा के दे अधिकारी। श्री राम कथा के अथवा कथा के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संगति प्यारी है। सत्संग संतों के साथ बैठने का अभ्यास उनका हो, उनको राम कथा। और इसलिए आप जानते हैं रामायण की बात करूंगा तो रामायण चली है, राम जी ने किसी भी संत को, ऋषि को, मुनि को भक्ति का उपदेश नहीं दिया। किसको दिया मालूम है? किसको दिया? अरे जंगल में रहने वाली एक भीलनी को दिया। कौन थी वो?
अरे झूठे पैर वाली, किससे सबको याद आ जाएगा? झूठा पैर वाली बड़ा याद रहता है लोगों को, और उसका नाम याद रहना रहता। भाई शबर जात की शबरी थी, और जिसने खुद अपने मुंह से कहा, अपना परिचय दिया, भगवान अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अति नारी। दिन माहू में मति मौद अघारी, दिन माहू में मति मौद अघारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। भक्ति की पात्रता क्या है? भगवान के भजन की योग्यता क्या है? एलिजिबिलिटी। जब कहीं चयन होता है, कहीं प्रशासन की सेवा में जाते हैं, कहीं भी कंपनी में जाते हैं, तो उसमें फॉर्म में लिखा रहता है एलिजिबिलिटी। क्या पास है आप, क्या ट्रेनिंग की है, एक्सपीरियंस कितना है, तो भजन करने की क्या पात्रता है। प्रेम। भक्ति का मतलब होता है प्रेम। कभी-कभी साधारण रूप से भी मैं देखता हूँ जो गाने हम लोग सुनते हैं, अगर कोई ढंग से इन गानों को भी देखे ना, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। प्रेम में शर्त होती ना, नहीं होती। प्रेम में शर्त नहीं होती, प्रेम में तर्क नहीं होता, प्रेम में प्रेम ही होता है। तो गीत लिखने वाला वो शायर कहता है, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। अगर शर्तों पे तुम प्यार करते तो तुम प्यार नहीं करते। अगर शर्त लगा तो भगवान से मैं इतना भजन, जितना आपका नाम रोक लेता, तो तुम भजन नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं आती। भक्ति का अर्थ जानते हैं? भक्ति माने प्रेम। और संस्कृत से अगर भक्ति का अर्थ निकालेंगे तो भज सेवायाम, सेवा का अर्थ ही भक्ति है। आप सेवा करना जानते हैं तो आप भक्ति करने के अधिकारी हो। भगवान ने शबरी से कहा, पहली भक्ति कही कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा। इसमें कुछ करने की जब बात नहीं है, केवल संतों के साथ बैठना उठना सीख जाओ। उनमें जो चर्चा होगी भगवान के नाम की, भगवान की कथा की, तो मन में एक संस्कार है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमार, चौथी भगति मम गुण गण, संतों की संगति हो तो भजन हो सकता है। मन बुद्धि साफ हो तो भजन हो सकता है। ये देवताओं का क्या चित्र है आपके ध्यान में?
आप जब किसी देवता का ध्यान करते हैं तो आपको क्या दिखता है? स्वर्ग का ध्यान करो, स्वर्ग का, तो आपको क्या ध्यान में आता है? स्वर्ग का ध्यान आते ही आपको क्या आता है? अमृत है, ठीक है, ये आता है ना, स्वर्ग में अमृत है। और क्या आता है? अप्सरा है। और क्या आता है? गाना नाचना गाना हो रहा है, सभा सजी हुई है, इंद्र बैठे हुए महाराज। और क्या ध्यान में आता है? कल्प वृक्ष है, सारी कामना पूरी हो जाती है। ये स्वर्ग है, ये ध्यान माने ये ऐश्वर्य और विलास, राग रंग, जीवन के वो सारे सुख लगते हैं जिनकी कल्पना हम यहाँ संसार में रहकर करते हैं। अरे स्वर्ग में, इसलिए आदमी का घर का कोई आदमी मर जाता है तो हर आदमी क्या कहता है? हमारे स्वर्गीय पूज्य पिताजी। बावरे ने, किसी ने ये नहीं कहा हमारे नरकीय पिताजी, कोई नहीं कहता नरकीय पिताजी, भले गए नरक में होंगे, जैसे कर्म किए होंगे तो नरक में गए, ये लोग कहते हमारे स्वर्गीय पिताजी। मरने के बाद भी राग रंग ऐश्वर्य भोग की आकांक्षा व्यक्ति के मन में रहती है। ये स्वर्ग के देवता हैं। तो इसलिए स्वकार्य कुशला सुरा, अपना काम बनाने में कुशल ये देवता हैं। और उन्होंने सुखदेव जी को ये शर्त लगाई कि आप हमें कथा दे दीजिए, आप हमें कथामृत दे दीजिए, और ये जो हम अमृत लेकर आए, सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, आप हमको, हम सब के सब मिल करके भागवतामृत का पान करेंगे और महाराज परीक्षित को ये देवलोक का अमृत हम पिलाएंगे। और सुखदेव ने ऊपर से नीचे तक देवताओं को देखा, गंगा का किनारा है, देवता खड़े हुए हैं, ये ज्ञानामृत पान करना चाहते हैं। सुखदेव ने कहा अच्छा देखो इनकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इनकी योग्यता क्या है। सुखदेव जी ने देवताओं को ये कथामृत दान नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो वहां टिप्पणी करते हैं सूत जी, टिप्पणी कहते हैं शौनक देखो, अभक्तांश तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। भगवान ने देखा, भगवान सुखदेव ने देखा कि ये देवताओं के अंदर सब कुछ तो है, ऐश्वर्य है, धन है, दौलत है और सुरा है। सुरा नाम है शराब का। तो शराबी आदमी को कथा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? वो आदमी अभी सुनेगा तुरंत भूल जाएगा, 1-2 घंटे के बाद होश में आएगा तो क्या सुना था मुझे पता नहीं, कुछ हो तो रहा था, पता नहीं क्या। शराबी आदमी क्या करता? सुरा नाम इसीलिए पड़ा, सुर की पीने की चीज है इसलिए वो सुरा कहता है। शराब ये भोगी लोग हैं, इनकी प्रवृत्ति भोग की है। ये लोग सुनना तो चाहते हैं ज्ञान, सुनना तो चाहते हैं भागवत, लेकिन अभक्तांश तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। सुखदेव ने देखा ये अभक्त हैं, इनके अंदर भक्ति का संस्कार नहीं है, इसलिए उन्होंने देवताओं को भागवत के ज्ञान का उपदेश नहीं दिया। गो बैक, वापस जाओ, स्वर्ग में जाओ, वहीं अपने भोग करो, तुम्हारे लिए वही जगह बहुत है, यहाँ तुम्हारी पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है। कथा सुनने की योग्यता होगी तभी कथा मिल पाएगी। तो ऐसी कथा जो देवताओं के लिए सुराणाम अपि दुर्लभा, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो कथा पृथ्वी पर सुलभ हो गई। और अगर किसी को मिलती हो तो उसके भाग्य का ठिकाना भी क्या है। ये सूत जी सुना रहे थे। और तब श्री शौनक जी ने कहा महाराज आपने बड़ी अच्छी बात बताई, इस कलिकाल में भागवत कथा ही एकमात्र उपाय है संसार सागर से पार उतरने का। तो आप हमें ये बताइए इस कथा का कैसे, कहाँ कहाँ कथन हुआ, किस किस ने कही, किस किस ने सुनी, ये भी तो बताइए। तो उन्होंने कहा भैया इसकी यात्रा बहुत अद्भुत है। एक पत्रकार था, करस्पॉन्डेंट, कोई होगा नहीं यहाँ पे। मैंने कहा तो था सुबह भी आ जाना कथा में।
these पत्रकार don't want to listen any कथा क्योंकि इनको जो है कहाँ कौन मारा गया और किसी को चाकू मार दिया और किसी का बटुआ छिड़ गया, वो खबर ज़्यादा उनकी रुचि की होती है, क्योंकि जो सेंसेशन पैदा करे वो खबर ज़्यादा बढ़िया छपती है और अखबार वही ज़्यादा बिकता है। और कथा की बात तो कौन सुनेगा? घटना जो घट गई है वो खबर ये अखबार छापते हैं, और घटना जो न घटे जिसकी बात कथा में होती है, उस संस्कार को जब पैदा होता है तो घटना घटती नहीं है। अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति उस तरह की घटना नहीं घटाएगा। तो ये बात तो कथाओं में कही जाती है कि भाई तुम अच्छे बोलो, सत्य बोलो, अच्छा आचरण करो, मन को शुद्ध रखो, किसी का बुरा मत चाहो। तो ये बात तो अखबार छापते ही नहीं। आपको मालूम होगा पहले जब टीवी जो है सुबह शुरू होता था, अब तो 24 घंटे चलता है और इतने चैनल हो गए हैं कि देखते ही रहो, दिन में देखो, रात में देखो, दोपहर को देखो, शाम को देखो, देखते रहो। टीवी जब शुरू होता था पहले शुरुआत में, तो उसमें एक लोगो आता था टीवी में शुरुआत होती, जब धुन बजती थी सुबह 6 बजे, तब वो एक लोगो उसमें दिखता था। क्या लिखा था उसमें? लिखा रहता था सत्यमेव जयते। ये लोगो है। कालांतर में वो लोगो हटा दिया गया और अभी तक भी सरकार के ध्यान में नहीं है। किसी काल में हटा दिया गया, आधुनिक सरकार के ध्यान में नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम, ये उपनिषद वाक्य है। सत्यमेव की ही जय होती है। अनृत माने असत्य की नहीं, ना अनृतम, अनृत माने झूठ, झूठ की नहीं, सत्य की ही जय होती है। तो सत्यमेव जयते ये लोगो आता था टीवी के शुरू होने में, और हटा दिया। बोले क्यों? बोले सत्य तो हम बोलते ही नहीं, हम क्यों बेकार, हटा दिया। समझे? युग के अनुरूप बातें हो रही, कलिकाल है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। सत्यम वद धर्मम चर, ये तो सब खत्म ही हो गया। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। कोई नहीं, धर्मम चर, धर्म को चर जा, अपना अपना अर्थ भी करो, धर्म ना करो। तो एक पत्रकार थे, जानते कौन? पत्रकार, सबसे पुराने पत्रकार। आज एक सज्जन ने मुझसे कही, पत्रकार ने कहा तो सबसे पुराने पत्रकार संजय थे, जिन्होंने महाभारत कहा, गीता कही, गीता सुनाई धृतराष्ट्र को। मैंने कहा वो पत्रकार नहीं थे, वो आधे पत्रकार थे। मीडिया वाले, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आधा पत्रकार होता है, पूरा नहीं होता। और प्रिंट मीडिया वाला भी आधा ही पत्रकार होता, पूरा नहीं होता। असली पत्रकार वो होता है जो सब जगह खबर फैला दे, स्वयं जाके हर घर में, हर जा के। सबसे बढ़िया पत्रकार कौन होता है? सबसे बढ़िया, बोले महिलाओं से ज्यादा बढ़िया पत्रकार कोई होता नहीं है। वो स्वयं अपने मुख से, अपने श्री मुख से यहाँ की खबर, वहाँ की खबर, वहाँ की खबर, घर 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 सखी सहेलियों को कहते हैं, और वो व्यापक हो जाती है एकदम तरह। तो हमारे पुराने पत्रकार है, क्या नाम उनका? नाम है नारद। नारद, इनकी गति सब जगह है, ब्रह्मलोक में है, विष्णुलोक में है, वैकुंठ में भी है, गोलोक में भी है, धरती पर भी है, आकाश में भी है। वीणा बजाते हुए चलते चले जाते हैं और सब जगह सबकी खबर पहुंचाते जाते हैं, सबसे पुराने। तो नारद जी एक बार वीणा बजाते हुए चले जा रहे थे, और वहां पहुंचे जहां पर ये 4 ऐसे ऋषि थे जो छोटी आयु के थे
5-5 वर्ष की आयु। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इनका नाम था सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनको सनकादिक कहा जाता है। ये आ रहे थे वहां से और ये हमारे नारद जी महाराज पत्रकार ये वीणा बजाते हुए जा रहे थे। तो एकदा तो विशाल आया चत्वार ऋषयो बना, 4 ऋषि सामने से नारद जी के सामने पड़ गए और ये आए थे सत्संगार्थम समाया था। ये सत्संग के लिए वहां आए। चलो भाई जहां बैठे तो सत्संग करेंगे, जहां बैठे जिसको जो प्रिय होता है वही करने लगता है। ट्रेन में आ रही हो, ट्रेन में जो है सास बहू मिल जाए और जोड़ा मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। वो अपनी बहू की बुराई करेगी, वो अपनी बहू करेगी तो सास बहू की बुराई एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाती है और फिर सारा रास्ता बड़े आसानी से कट गया। 7-10 घंटे के रास्ते कट जाते हैं। अरे भाई तो तुमने अरे भाई क्या बताएं, ऐसा सत्संग हुआ। तो वहाँ जो पुराण बुढ़िया पुराण चलता है ना तो बहुओं की चर्चा होती है, रास्ता कट जाता है। लेकिन संत जहाँ जाते हैं वहाँ बैठकर भगवान की ही चर्चा है। हरि की कथा, हरि की कथा होए जग जहां। हरि की कथा होए जग जहां। गंगा चली आवे कहाँ। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणारविंद उर धरो, हरि चरणारविंद उर धरो। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणारविंद उर धरो, चलिया वे कहाँ। गंगा चलिया हरि की कथा होए जग जहाँ। हरि की कथा होए जग जहाँ। गंगा चली आवे कहाँ। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणारविंद
सरस्वती आवे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबु न लावे, गोदावरी विलंबु न लावे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबु न लावे, गोदावरी विलंबु न लावे, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 चरणारविंद पुर धरो। अच्छा है और भगवान से भी तालमेल बहुत अच्छा है। ये संसार और भगवान दोनों को निभाना जानते हैं। इससे सुरों में भी श्रेष्ठ कौन है बताओ, देवताओं में भी श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। देवताओं को नहीं मिली, वापस लौटा दिया, श्रुदेव ने कहा जाओ वापस जाओ स्वर्गलोक, तुम्हें कथा नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? वो तो मनुष्य देवताओं से अधिक श्रेष्ठ है, वो देवताओं से भी उत्तम है। झट में पड़ गया परेशानी में, अब वो अपने दिमाग को ठीक रखे तब कर। आए थे हरिभजन को और उठने लगे कपास। तो बताइए ऐसे में वो कथा कैसे कहेगा? कथा कहने आए और उसके ऊपर दूसरी बातें घट जाएं, वो क्या करे? क्योंकि उसका काम ही यही है, भगवान का नाम लेना उसका काम ही है। क्या बहुत जगह ऐसा होता है, अनेक जगह की बात करता हूँ, जगह जगह बहुत जगह संसार है ना, संसार जी और एक और देवी है, इन दोनों में समानता है, जिनके एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में पुस्तक है। इस देवी की जब स्तुति की जाती है तो वीणा पुस्तक धारणी अभयराम पद्मासने संस्थिता। कौन है ये? ये देवी सरस्वती है। देवी सरस्वती के हाथ में भी वीणा है और पुस्तक है। वीणा पुस्तक धारणी। और नारद जी के हाथ में क्या है? नारद जी के हाथ में भी वीणा है और ज्ञान है। नारद जो ज्ञान देता है उसका नाम नारद है। तो नारद ज्ञान भी देते हैं और गान भी करते हैं। तो जिनके हाथ में ज्ञान और गान दोनों के साधन है, जब करते नारद जी जैसा गायनाचार्य कोई भक्ति साहित्य के इतिहास में नहीं। आप समझ गए? तो नारद जी हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। मौका मिल जाए पड़ जाए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
जय कृष्ण हरि राम हरि जय 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 जय कृष्ण हरि श्री नारद गान कर रहे थे वीणा की धुन पर, भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे थे। और देखो कीर्तन माने त्वरितम गम्यते पुत्र, त्वरित माने शीघ्रता से आप कहां जा रहे हैं। ये जो विषाद की रेखा है ये क्यों है? नारद ने कहा मत पूछिए, लेकिन आप मुझे पढ़ेंगे तो कहीं देता हूँ, तो इसलिए पूछ लिया कथम ब्रह्मन दीन होगा है तो चिंता क्या चिंता है। सोचा ये यहाँ सब लोग सुखी हो, अच्छी है धरती सबसे अच्छी भगवान की कृतियों में से एक है, जहाँ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीव सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या नहीं थी, शौच माने शुद्धि नहीं थी। उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषण मिल गया और गए वो लड़के के बाप के पास ब्राह्मणों से शादी नहीं करते। आपको बड़ा योगिक सिद्ध करते पुष्करंच प्रयागंच काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम बालक ही बुलावही मातु पिता बालक ही बुलावही उदर भरे बुलावही घूमता मैं वृंदावन गया, वहां यमुना के तट पर मैंने एक स्त्री को देखा। अति सुंदरी स्त्री थी और उस स्त्री की पार्श्व में कुछ और स्त्रियां सेवा कर रही थी। है कोई सुखी है कोई दुखी है, किसी उसका पूछते फिरेंगे। फिर नारद ने सोचा चलने को तत्पर हुए तो उस स्त्री ने कहा कहिए महाराज एक पल बात करने पर जिंदगी का असर आता है। वही दुख व्यक्त करना चाहते, अच्छा पूछ लिया। मैं अहम भक्ति विख्याता मतौ, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानव। वहां से मैं कर्नाटक गई, वहां से मैं महाराष्ट्र आई, बड़ी बुरी गुजरात में गई, गुर्जरे जीर्णतांगता, मूर्छा से मुक्त नहीं हुए। तब क्या करें?
कर्म है जिसके करने से भक्ति का दुख दूर होता है और ज्ञान वैज्ञानिक जो हुए होंगे भक्ति महाराज की प्रकट हो गई। लोग पूछने लगे ये कौन है, ये कौन? कहाँ बैठूं, मुझे आसन दो, कहाँ बैठूं? पूछा गया कहाँ से आई, तो कहा ये कथार्थ तो निष्पतिताधुनेयम, ये अभी अभी कथा के अर्थ में से प्रकट हुआ। राजनीति से मेरा कोई मतलब है, मैं तो राजनीति मुक्त व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं चकित रह गया। मेरे ऋषि के गोत्र से पहचाने जाते हैं, हर व्यक्ति का गोत्र होता है, बताते हैं। मेरा गोत्र है जो इस कन्याओं से चलता है, इस कन्या से चला, वरना ऋषि और देवी को मेरे व्हाट्सएप देख कात्यायनी सूत्रम, इसलिए नहीं कि वो सूत्रम सन बाय मोदी। I wanted to see ये मोदी जी ने गाया, इतना बढ़िया कात्यायनी सूत्र है और स्टूडियो में गाया हुआ बकायदा और बहुत स्वर में गाया हुआ, ताल और मतलब ये है। और गोत्र से लोगों की पहचान होती है। एक गोत्र और होता है, वो कौन सा गोत्र? तुलसीदास जी ने एक अलग व्याख्या की, बोले भक्त। तो वहां कवितावली में तुलसीदास ने लिखा है कि साहेब को गोत गोत होता है गुलाम को। गोत्र भगवान का ही गोत्र है, वो भगवान की संतान है। और इसलिए रामायण में पुरिन में नाही देखूं कर विचार मन, सबका गोत्र भगवान का। क्या बढ़िया सूत्र है, कोई निराश न होना, सबका गोत्र भगवान। साहेब को गोत गोत होत है। बड़ी ऐसी ऐसी अद्भुत बातें आ जाती हैं, बड़ा आनंद आता है। तत्फलम यत्फलम नास्ति तत्सर्वयोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। नारद जी महाराज ने भक्ति जो कि वृंदावन में आकर के अति युवती हो गई थी और उसके दोनों पुत्र वृद्ध हो गए थे। वैष्णव जनों के मन में वैष्णव मानसानी तिष्ठ, वैष्णव जनों के मन में आकर के तुम बैठ जाओ। तब से वैष्णव जनों के हृदय में भक्ति बैठ गई। और दुख उपकार करे मन अभिमान भक्ति का उल्लेख करती रहती हैं और उनका मन भगवान में ही लग जाता है। ये विशिष्टता है। इसलिए सातम प्रतिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णव जनों के हृदय में आकर देवी आप विराजमान हो। कुमार ने कहा बिना भक्ति के न तो ज्ञान और न वैराग्य युवा हो सकते हैं। ये इनका दम निकल के प्रभाव से चैतन्य हो जाते हैं और भगवान की प्रियता के पात्र हो जाते हैं। कभी कभी लगता है किसी जगह बैठने से मन को बड़ा आराम मिलता है। पार्वती के साथ शंकर जी जा रहे थे और शंकर जी ने रास्ते में देखा कुछ जगह आई तो पार्वती ने देखा कि शंकर जी ने वहां प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने ध्यान से देखा ही कहाँ प्रणाम किया, आगे बढ़े एक जगह पर और फिर भगवान ने फिर जो ये प्रणाम कर दिया। पार्वती जी से रहा नहीं गया। आपकी बात जरा सा आगे बढ़े भगवान, तो पार्वती जी ने कहा कि अब कौन सी जगह प्रणाम करनी है?
एक जगह वहां प्रणाम कर लिया, एक जगह यहाँ प्रणाम कर लिया। ना यहाँ कोई मूर्ति है, ना कोई मंदिर है, ना कोई कथा वार्ता, ना यज्ञ, यहाँ कुछ नहीं है और आपने प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा तुम पूछती रहती हो बेकार उल्टी सीधी बात है, अब तुम क्या करोगी जानकर? कोई बात नहीं, अब तो मैं पूछ के मानूंगी। कुछ ऐसे कैसे हो सकता है? पत्नी को इस बात का ये रहता है कि एक एक नस नस मुझे पता लग जाए, ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, किससे बोलते हैं, इनके व्हाट्सएप में कहाँ से संदेश आते हैं, इनकी मिस कॉल कितनी है वो। और वो रात के समय में जब पतिदेव सो जाते हैं तो चोरी छिपे उनका मोबाइल देखकर वो घरवाली चेक करती है और कई भूले भटके कोई रह गया उसमें, कहीं से भेजा हुआ मैसेज खड़ी करती है वो, क्यों जी वो ये मैसेज लेता है। अरे भगवान वो तुम्हारा कुछ नहीं, तुम जानती नहीं, मैं नहीं बता ना। जी के पीछे पड़ गई पार्वती जी, नहीं बताइए आपने क्या, अब आगे क्या आने वाला है, कहाँ पड़ा? शंकर जी ने कहा देखो भागवती, वो पहली जगह जहाँ मैंने प्रणाम किया था वहाँ हजारों वर्ष पहले कभी सत्संग हुआ था। कथा होती है तो उस जगह बैठकर बड़ा सुख मिलता है। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत अच्छे विद्वान थे और नाम था उनका आत्मदेव। थे तो सर्ववेद विशारदः, सारे वेदों के बड़े भारी ज्ञानी थे, लेकिन फंस गए पुत्र के मोह में, क्योंकि पुत्र हुआ ही नहीं ना, और घरवाली तो विपरीत स्वभाव वाली थी। जीवन का यही अंतिम हमारा लक्ष्य है और इसके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे रोजगार नहीं मिला तो फिर के आगे कूद के 4 बच्चों ने जान दे दी। आपने टीवी में सुना होगा समाचार कि अब जब रोजगार ही नहीं है तो मर जाते हैं। अगर सोच है, यह सोच ठीक नहीं। उसके लिए कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। जो चाहते हैं एक अखबार बेचने वाला इस देश का राष्ट्रपति हो सकता है। जापान में गुड़िया बना कर जापान को समृद्ध कर, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने बना कर जापान बना दिया। और वहाँ हर क्षेत्र में जो व्यक्ति थे उसने बड़ी मेहनत की, वैज्ञानिकों ने मेहनत की। आज जापान कितना आगे बढ़ गया। उनका हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा था उसने तो तहस नहस कर। तो ये निराशा की जो भावना है ये इसलिए आती है कि उन्हें सोच अच्छा मिलता नहीं है। अच्छी जगह बैठे, अच्छे लोगों के साथ बैठे, कथा में बैठे, अच्छे विचार वालों से बात करें तो जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए बेचारे दुखी थे, बोले आत्महत्या करूंगा, क्यों? तो मेरे बेटा नहीं है। महात्मा ने कहा भाई तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म अवधि तब पुत्र नहीं बचा 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। बोले नहीं है तो भी आपको देना पड़ेगा, महात्मा है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये फल अपनी घरवाली को देना, वो खाएगी तो उसके संतान। एक समय आहार करे, व्रत करे और संयम से रहे तो उसके पुत्र होगा। आत्मदेव ने दुलदुली को, अपनी पत्नी को वो ला के दिया। अरे तू क्या खा रही बेटा, तेरी बाबा जी ने फल दे दिया और किसी होगा कि नहीं होगा, तू ऐसा कर इसे गाय को खिला दे तो पता लग जाएगा कुछ होगा कि नहीं। और मेरे हर साल एक बच्चा हो जाता है तो बच्चा मैं तुझे दे दूंगी और तू लोग में कह देना कि मेरा इसके तो होके मर गया और दूध है तो इसके दूध से मेरा बच्चा पल जाएगा, मेरे दूध उतना नहीं है। ये पुरुषों से भाग्यशाली कहा, बिल्कुल सत्य। नाम रखा धुंधुकारी और जो फल गाय को खिलाया था उस गाय से संतान हुई जिसका नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण बड़े विद्वान हुए और धुंधुकारी बड़ा दुष्ट हुआ। अब ज्ञानी के यहाँ दुष्ट बेटा पैदा हो गया, क्या करें? ये तो घर घर के रोने हैं। अच्छे लोगों के यहाँ बुरे लोग पैदा हो जाते हैं। ऋषियों की संतान है और राक्षस हो जाती है। रावण ऋषि संतान था। करोगे को अच्छा में क्या करूं, समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं। तब जो है उनके पुत्र ने पिता को उपदेश दिया कि पिताजी ये ममता
आप ममता छोड़ दीजिए, आप ममता छोड़ दीजिए। ये पुत्र की ममता ही आपके दुख को करता रहा। और तब बेटे के कहने से आत्मदेव वन में चले गए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए देह छोड़ दी, मुक्त हो गए। लेकिन प्रीति नाम बताए, मैं तुम्हारा भाई हूँ ऋतुकाली नाम का, स्वकीय नहीं मनुष्य ब्रह्मत्व नाशितम मया, मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया है, आप मुझे मुक्त कीजिए। तो 7 गांठ का एक बांस लगाकर उसमें धुंधकारी का आह्वान कर, ये 7 गांठें हैं शरीर में, न जाने कितनी गांठें हैं, और मन में तो उससे भी ज्यादा है। बुढ़ापे में मालूम पड़ता, असली गांठ का इतिहास तो जवानी में नहीं पता लगता। जब एक गांठ ये दर्द कर रही, फिर एक गांठ ये दर्द कर रही है, फिर एक गांठ यहाँ कंधे में हो रही है, तो कोने में दर्द कर रही है। अरे महाराज बड़ा दर्द है, डॉक्टर है। 7 प्रकार की ग्रंथियां कब छूटेंगी, ये गांठें कब खुलेंगी? अज्ञान की गांठें खोलने के लिए ये ज्ञान कथा की आवश्यकता होती है, और भागवत कथा सुनकर अज्ञान की गांठ खुल जाती है और व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, मुक्त होकर के भगवान के धाम में जाता है। ऐसी ये भागवत की अद्भुत कथा का वर्णन यहाँ पर किया है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा ये कहा गया है। नारद जी बहुत प्रसन्नता से आज भक्ति का दुख दूर करके और सनकादिकों की कृपा को जान करके वहाँ से प्रस्थान कर गए। भगवान स्वयं वहाँ प्रकट हुए हैं, नाम संकीर्तन करते हुए सभी लोग उपस्थित हुए। ऐसा ये भागवत का महात्म्य वर्णन करने आया है। आज हमने महात्म्य की कथा आपको सुनाई, और सुनिए, बीच में हमने ब्रेक नहीं किया। छवि नैनन में भरी, यह छवि नैनन में भरी, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा अपना
भागवत महापुराण की जय, बाबा महाराज की, श्री भक्ति माई की जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे, खाटू सरकार की हरि ओम। भक्तिमती श्री भक्ति माँ की जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे। देखिए आप लोग बैठे बैठे थक गए होंगे, नहीं हो? उपाय तो करना चाहिए ना, गरम गरम चाय बनी है, पी के जाइएगा। हमारे यजमान की तरफ से आग्रह है। ये है युतिका पोती हमारी। चरण छू बाबा। इधर देखो, इधर देखो युति, इधर देखो, इधर इधर युतिका और यूबिक चलो जी। ये फर्स्ट